के चक्कर में यातनाएं सहनी पड़ी, सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। अब तक आप डोंकी के रास्ते विदेश जाने की कहानी, किस्से और फिल्में देखा होगा, लेकिन डोंकी के रास्ते विदेश जाने के पीछे की सच्चाई क्या है, शायद इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। आज हम एक परिवार की सच्चाई सुनाएंगे जो डोंकी के रास्ते विदेश तो गया, लेकिन ना वो वहां ठीक से रह पाया, ना अब उसके पास पैसे हैं, ना ही जमीन बची, और तो और ऊपर से यातनाएं बोनस देना था। उसने अमेरिका जाने के लिए 67 लाख रुपए भी खर्च किए, लेकिन कबूतरबाजों ने सर्बिया रोमानिया बॉर्डर पर खंडहरों में रखने के बाद उसे जर्मनी का फर्जी वीजा थमा दिया, जहां से उसे गिरफ्तार करके रिपोर्ट किया गया। US-Mexico border, the migrants continue to risk death. वो एकड़ जमीन जिसके पास हो और वो 50 लाख रुपए उठा ले या जमीन बेच के उसकी डेथ हो जाए, जैसे वो 50 लाख बिकेगा से लड़का बिका, वो सारी जिंदगी ना तो दो की। हर साल ऐसे ही हजारों लाखों लोग अपने घर से निकलते हैं वर्ल्ड के सबसे डेडलीस्ट बॉर्डर यूएसए मेक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, और बहुत ही कम लोग होते हैं इनमें से जो सुरक्षित इस बॉर्डर को क्रॉस कर पाते हैं। और बहुत सारे इमिग्रेंट्स को मेक्सिकन गवर्नमेंट वापस उनके देश में डिपोर्ट कर देती है, और कईयों को तो इलीगली मेक्सिको में एंट्री करने के कारण जेलों में भी डाल दिया जाता है। पंजाब, हरियाणा और भारत के दूसरे राज्यों के युवा में यूएसए कनाडा जाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि यूएसए कनाडा या दूसरे यूरोपियन कंट्री में भारत ज़्यादा सुख सुविधा और ज़्यादा पैसे और बिजनेस की सुविधा मिलती है। इसलिए भारत से ज़्यादातर युवा इन देशों में जाकर सेटल होना चाहते हैं। हर साल भारत से कई सारे स्टूडेंट्स IIT, नीट या अन्य कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करके यूएसए या दूसरे फॉरेन कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण से पढ़ाई में सफल नहीं हो पाए, या किसी व्यक्ति का फॉरेन जाने के लिए वीज़ा नहीं लग पाया, तो वो लोग इस दुनिया के सबसे डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने का जोखिम उठाते हैं, पर इसमें उनकी कुछ भी गलती नहीं होती। असल में कई सारे एजेंट्स इलीगली लोगों को डोंकी प्रोसेस यूएसए या दूसरी कोई कंट्री जहाँ वो लोग जाना चाहते हैं, ये एजेंट्स लोगों को अपने जाल में फंसाकर 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की रकम के बदले उन्हें यूएसए वीजा फ्री एंट्री दिलवाने के लिए क्लेम करते हैं, और यहीं से इन एजेंट्स का असली खेल शुरू होता है। चलिए जानते हैं आखिर क्यों इस रोड को दुनिया का सबसे डेडली रोड कहा जाता है, क्या मजबूरी इन लोगों की होती है जिसका फायदा ये एजेंट्स उठा लेते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ईयर 2016 से 2022 तक तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया से अब्रॉड गए अपने पढ़ाई करने के लिए, और लगभग 20 लाख लोग जॉब्स के लिए अब्रॉड गए। जो डोंकी प्रोसेस से यूएसए गए थे उन्हें यूएसए मेक्सिको बॉर्डर से ही वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। नीरज के मीडिया में दिए गए इंटरव्यू की माने तो रोज कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस लोगों के मोबाइल पर आते हैं, जिसमें एजेंट्स लोगों को यूएसए भेजने का क्लेम करते हैं। पहले तो ये एजेंट्स लोगों से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा देते हैं, और बाद में उनको उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्शन की बात कहकर डोंकी प्रोसेस यूएसए में एंट्री दिलाने की बात कहते हैं, और कई लोग अब इन एजेंट्स की जाल में फंस जाते हैं। इन लोगों में से दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो लोग इन्हें पता है कि वो डोंकी प्रोसेस से यूएसए जाने वाले हैं, लेकिन दूसरे वो है जो लीगली डॉक्यूमेंटेशन के साथ यूएसए में एंट्री चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले लोगों को इंडियंस की तरफ से ये बोला जाता है कि आपको इंडिया से अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट में बिठाया जाएगा जो सीधे अमेरिका जाकर लैंड करेगी, और जब वो फ्लाइट लैंड करती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट लैटिन अमेरिका के किसी देश में लैंड कर गई है। लैंडिंग करने के बाद इन लोगों के पास उस देश में अलग अलग एजेंट्स मिलेंगे। वो इन इमिग्रेंट से कहेंगे कि अब आपको आगे का साइड छोड़कर डोंकी प्रोसेस के जरिए घने जंगलों के बीच से होकर तय करना होगा। इन लोगों के पास भी उस समय कोई चारा नहीं होता। अगर वो एजेंट्स की बात नहीं मानते तो उन्हें एजेंट्स गन से शूट आउट कर दे। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन लोगों को अपने साथ बड़े बड़े बैग्स बनवा के घने जंगलों के बीच पहुंचा दिया जाता है, जहाँ कई दिनों से पैदल चलने के कारण मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन लोगों में से मारे जाते हैं। अब इनमें से बचने वाले एजेंट्स के साथ जंगली जानवरों सांपों के बीच से ये लोग सफर तय करते हैं। बहुत से लोगों को जंगली जानवर सांप अपने शिकार बना लेते और कई सारे लोग नदी में बह जाते हैं। इस डोंकी प्रोसेस में कई सारे देशों के बॉर्डर को भी क्रॉस करना पड़ता है। इन सब में सबसे खतरनाक बॉर्डर है कोलंबिया पनामा बॉर्डर। जहां आपका सामना होगा मैक्सिकन गैंगस्टर के साथ, जो आपको गन पॉइंट पर ही लूट लेंगे और आप उनसे ना कहते हो तो वो वहीं आपको मार देंगे और आपके घर वालों को आपकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। एक तो आप इलीगली उस देश में एंटर किया और दूसरा पनामा के जंगल 800 किलोमीटर में फैला है, जहां आपको ढूंढना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा थक गए हो और आप आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते तो ये एजेंट्स वहीं आपको गोली से मार देते हैं।
फाइनली वो के पैसे कई मुश्किलों के बाद आप यूएसए मेक्सिको बॉर्डर पहुंच गए। कई केसेस में मेक्सिको यूएसए बॉर्डर से ही आपको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। 20 नवंबर 2019 को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर 145 इंडियंस उतरे जिन्हें यूएस के एरिज़ोना स्टेट से वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। इनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि एजेंट्स ने उनसे एक क्लेम किया था कि उनकी डायरेक्ट यूएसए में लैंडिंग होगी, लेकिन उनकी फ्लाइट लैटिन अमेरिका में लैंड हुई। उनसे कहा गया है कि उनको अब डोंकी प्रोसेस से ही यूएसए जाना होगा और इन लोगों के लाखों रुपए भी डूब गए। और फाइनली इन सभी स्ट्रगल के बाद माइग्रेंट यूएस में एंटर कर जाते हैं, लेकिन एंटर करने के बाद बॉर्डर पुलिस से इन माइग्रेंट्स का सामना होता है और यहाँ बॉर्डर पुलिस के ऑफिसर आपके मोबाइल पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। इन कैंप से माइग्रेंट से असाइलम फॉर्म साइन करवाई जाती है। असाइलम फॉर्म के जरिए माइग्रेंट यूएसए में सिटीजनशिप देने के लिए अनुरोध करते हैं। ये सारी प्रोसेस माइग्रेंट्स को वकील को हायर करके करवानी होती है। इन माइग्रेंट्स का वकील इनके बिहाफ पर यूएस गवर्नमेंट को बताता है कि ये इमिग्रेंट्स इनकी कंट्री में सेफ नहीं है, इसलिए उन्हें यूएसए में परमानेंट असाइलम चाहिए। और जो लोग यूएस गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाते उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएसए गवर्नमेंट इन लोगों को आखिर अपने देश में असाइलम क्यों देना चाहती है। तो इसके पीछे यूएस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फायदा है। अब असाइलम मिलने के बाद इन लोगों के पास खाना पाने के पैसे भी नहीं होते और इन्हें पैसों के लिए अमेरिका में छोटे से छोटे डिग्रेड जॉब्स का काम भी करना पड़ता है। और इलीगली यूएसए में एंट्री की वजह से अमेरिका के लेबर लॉस भी इन पर लागू नहीं होते, इसलिए अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां इन लोगों को हायर करती है। इनसे बहुत ही कम प्राइस पर कंपनी अपना काम निकाल लेती है और इन माइग्रेंट से कंपनी को एक बड़ा प्रॉफिट होता है। विकिपीडिया के हिसाब से इन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स ने यूएस की इकोनॉमी में 2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था। भारत की फिलहाल में पूरी जीडीपी ही 3.7 ट्रिलियन की है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इन माइग्रेंट की वजह से यूएसए को कितना बड़ा फायदा उनकी इकोनॉमी होता है। ये इमिग्रेंट्स भारत जैसे देश की जीडीपी के लगभग अमेरिकन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट को इकोनॉमी में बड़ा फायदा होता है।